ना साहिबा, ओवर टू यू। अवाम आपको माफ नहीं करेगी बकौल खुर्रम शेर जमान साहब के। देखिए, अवाम वोट देती है, इसका मतलब है अवाम पसंद करती है, तो अवाम मौका देती है खिदमत करने का। खुद अभी मेरे भाई खुर्रम ने कहा कि अंदरूनी सिंध से जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी मार्जिन के साथ जिस तरह जीत के आई, और बिलखुसूस कराची में भी हमारे सीटें जो हमने इस दफ़ा ज़्यादा सीटें ली हैं, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पीपल्स पार्टी सिंध में अवाम के साथ जुड़ी हुई है, अवाम के बुनियादी मसाइल हल कर रही है। आज चैंपियंस ट्रॉफी भी इस बात की जो है वो गवाही दे रहा है कि शहर कराची में अमन वापस लौटा है और यहाँ पे खेल और क्रिकेट की तरफ लोग आगे बढ़ के देख रहे हैं। बाकी जो बात है, देखें, अगर किसी को जेलों में डाला गया या किसी को नहीं डाला गया या जो भी मामलात हुए, मुझे आप ये बताइए कि हमने तो कोई इंतशार नहीं किया था ना। जब पीटीआई की हुकूमत थी 3.5 साल, हमने तो इंतशार नहीं किया था। हमने तो 9 मई जैसे वाकयात नहीं किए थे। हमने तो इस्लामाबाद में धावा बोल के दरख्त नहीं जलाए थे। हमने तो सरकारी इमारतों में घुस के धावा नहीं बोला था। हमने तो इदारों के खिलाफ इस तरह की कैंपेन, नाजेबा कैंपेन्स नहीं चलाई थी। हमने तो फेक अकाउंट्स के ऊपर बाहर मुल्क से बैठ के फेक अकाउंट चला के अपने ही मुल्क के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा नहीं किया था। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो पार्टी के वो भी तो नहीं कर रहे वैसे ना साहिबा। पीटीआई कहते हैं कि वो सारे अकाउंट्स उनके हैं ही नहीं। नहीं, मैं बात जरा अपनी मुकम्मल कर लूं। उसके बावजूद 9 मई भी तो था ना, ये तो एक हकीकत है, एक तल्ख हकीकत है। तो ये सारी चीजें जो है एक तरफ आप रखें, और दूसरी तरफ हम जो कि जमहूरियत पसंद लोग हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी, सेक्रीफाइसेस दी और अपनी पार्टी की लीडरशिप को खोया रेस्टोरेशन फॉर डेमोक्रेसी के लिए, हम वो पार्टी जिन्होंने जब इमरान खान की हुकूमत पीटीआई की जब बनी, पहले दिन कहा कि कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, जमहूरियत को लेके चलो। ये बहरहाल मैंने खुर्रम साहब से सवाल पूछा था। इन्होंने तो चेहरे का रुख उस तरफ किया हुआ था, ये तो ऑपोजिशन की तरफ देखना ही पसंद नहीं करते थे, और ऑपोजिशन की तमाम फ्रंट बेंचेस के लीडरों को इन्होंने जेलों में डाल दिया था। किसी पे मंशियात के केसेस डाल दिए, किसी पे कोई केस डाल दिया, और बड़े बड़े जो सीनियर लीडरान है सबको जेलों के अंदर डालकर ये कहते थे हम इंतकाम लेंगे, एसियां भी उतारो, टीवी भी नहीं दो। ये तो अभी जो आप वो बता रहे हैं खुर्रम साहब, जैसे एजाज चौधरी साहब का उन्होंने तस्करा किया कि वो उनकी तबीयत इस कदर नासाज है, हॉस्पिटल मुंतकिल हुए हैं। यास्मीन राशिद साहिबा का उन्होंने किया। करना चाहूंगा, हाँ जी मोना, अगर आप इजाजत दें, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मेरे पास इस वक्त आप ब्रेक पे थी तो मैंने सीपीएलसी की रिपोर्ट निकाली थी कराची के क्राइम रेट के ऊपर 2022, 23, 24 का। मैं आपको बताऊं कि 6454 गाड़ियां जो हैं वो कराची में चोरी हुई हैं या छीनी हैं। 1,65,994 अच्छा राइट, नहीं ना साहिबा राइट थी, तफसील है ये सारी काफी ना साहिबा की टर्न थी। मैं पूछ रही हूँ खुर्रम साहब, यही सवाल है उनसे, मैं उसी का जवाब फरमा रही हैं, और आई थिंक निहाल साहब से मैंने बात करनी है। जी मोना, तो मैं जो बात कर रही थी, मैं जो बात कर रही थी, पहली बात तो ये है कि हमने 9 मई नहीं किया, हमने जलाओ गिराओ की सियासत नहीं की, हमने सिविल नाफरमानी की बातें नहीं की, हमने नहीं कहा कि बिल ना दो, हमने नहीं कहा रेमिटेंस नहीं दो, हमने नहीं कहा कि भाई बैरून मुल्क से पाकिस्तान पैसे देना बंद कर दो। हमने ये चीजें नहीं की। इन शरारतों को ना करने के बावजूद भी हमारे साथ जिस किस्म का नारवा सलूक हुआ पीटीआई के दौरे हुकूमत में, सबको जेलों में डाल के, खवातीन को पार्टी की खवातीन को, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खवातीन लीडर हो, चाहे पीएमएलएन की हो, उनको किस तरह से घसीट के जो है वो जेलों में बंद किया गया, कितनी इंसल्ट की गई। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वो सब वक्त हम कहते रहे इनको कि खुदारा ये चीजें अच्छा, हर कोई कह रहा है कि वक्त जो है वो वापस आएगा। निहाल साहब योर व्यू प्लीज। लेकिन नहीं, मुझे एक बात मोना, मैं टाइम कम है ना साहिबा। मोना एक बात आपको बताऊं, निहाल साहब, एक मैं जुमला मुकम्मल कर लूं निहाल साहब आपकी इजाजत से। देखें, बाकी क्राइम की जो बात है, तो 4 करोड़ की आबादी वाला शहर है, क्राइम बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन अगर उसकी क्राइम की आप बात लिस्ट निकालेंगे तो फिर हम केपी की लिस्ट भी निकाल लेते हैं, जहाँ पे मिनिस्टरों को भत्ते की पर्चियां दी जाती हैं। जी, ये बात बहरहाल सही है, मैटर ऑफ फैक्ट है। केपी में भी हालात खस्ता तरीन है, बिल्कुल दहशतगर्दी के वाकयात हैं, कोई इसमें शक नहीं है।